Hi students, Jai Shri Ram sabhi ko. Welcome back to our channel Pawan PT Classes. So students, today video is going to be a game changer because I am going to share super easy, smart and king level shortcuts to solve reorder paragraphs in PT. So ये ट्रिक्स फॉलो कर लिया अगर आपने तो गलती से भी आपके जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं वो रॉन्ग नहीं होंगे। कौन सी वो ट्रिक्स है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वीडियो सारी की सारी प्रॉपर तरीके से बिना स्किप किए हुए अगर आपने देख ली तो आप भी सीधा ही रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व कर दोगे। रीड करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे कौन से नंबर पे फर्स्ट आएगा, कौन से नंबर पे सेकंड आएगा, कौन से नंबर पे थर्ड आएगा। आप भी सीधा उसको सॉल्व कर दोगे और ना ही आपके वो कभी रॉन्ग होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ट्रिक्स को जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिससे कि आपके रीऑर्डर पैराग्राफ्स जो हैं कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीऑर्डर पैराग्राफ्स होता क्या है। तो ये क्या है, पीटी रीडिंग का एक स्कोरिंग टास्क है जिसमें क्या होता है कि हमें कुछ लाइंस दी होती हैं जिसको हमें एक सही ऑर्डर में लगाना है। ये टास्क आपका ग्रामर, लॉजिक, सीक्वेंस एंड कनेक्टिंग स्किल्स चेक करता है। और जो इसके मार्क्स हैं वो कैसे आएंगे, करेक्ट पोजीशन के इसके मार्क्स होते हैं। एक करेक्ट पोजीशन का 1 नंबर मिलेगा और अगर पोजीशन आपकी करेक्ट नहीं रहती है तो आपके मार्क्स जो है वो 0 रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या क्या चीजें आती हैं। जो भी अभी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी आपको पीडीएफ की फॉर्म में व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो जो हमारी ओपनिंग लाइन रहेगी, फर्स्ट पोजीशन की जो लाइन रहेगी उसमें क्या क्या आ सकता है। सो स्टार्टिंग की लाइन में इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। उसको कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस में कोई भी कनेक्टर नहीं होगा, कोई भी प्रोनाउन नहीं होगा जैसे कि ही, शी, दिस, दैट, इट। कोई भी ये लिंकर सेंटेंस नहीं होंगे जैसे बट, हाउएवर, ऑल्दो। ये सब चीजें जो हैं वो फर्स्ट नंबर पे कभी भी नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल लगा के चलते हैं, हमें फर्स्ट नंबर पे दे रखा है पोल्यूशन इज राइजिंग रैपिडली इन अर्बन सिटीज। तो जो पोल्यूशन हो गया वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे रहेगा। अभी जस्ट एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट उसके बाद हम 1-1 मिनट के अंदर रीऑर्डर पैराग्राफ्स को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हमारा ये फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस हो गया पोल्यूशन इज राइजिंग रैपिडली इन अर्बन सिटीज। जो इसका सेकंड शॉर्टकट रहेगा, इस सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, सेकंड नंबर पे हमारे आएंगे क्लाउड्स। वो कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सभी। तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि ये कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आएंगे, ये हमेशा बाद में आते हैं। कब आते हैं, जब इनसे पहले किसी सब्जेक्ट की बात होती है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लगाया था, पोल्यूशन इज राइजिंग रैपिडली इन अर्बन सिटीज। उसके बाद क्या आएगा अभी, दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिस मतलब किसका, जो ऊपर वाली लाइन थी पोल्यूशन इज रैपिडली इन अर्बन सिटीज, उसके अकॉर्डिंग जो है अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे दिस। तो क्या पता लगा, फर्स्ट नंबर पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएंगे। कौन कौन से आएंगे, जिसमें कोई कनेक्टर नहीं होगा, कोई लिंकर सेंटेंस नहीं होंगे, कोई प्रोनाउंस नहीं होगा। सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, वो पता लग गया। और जो एंडिंग की लाइंस होती हैं, लास्ट लाइन, उसमें क्या रहता है, मोस्टली कंक्लूजन रहता है, मोस्टली फाइनल थॉट होता है। ठीक है, उसमें कोई नाम नहीं होगा, उसमें कोई हमारा आइडिया नहीं होगा, ना ही कोई नया नाम होगा उसमें, ना ही कोई नया आइडिया होगा। जैसे कि दस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाया हमने अभी पेयर, इसमें सारा का सारा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो अगर हम पोल्यूशन इज राइजिंग रैपिडली इन अर्बन सिटीज, दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट में वर्ड्स आते हैं वो भी आपको बताऊंगा अभी, तो वो भी आप नोट कर सकते हो कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे लास्ट में रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं लिंकिंग वर्ड्स, और उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है हाउएवर, बट और येट, उनका मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रास्ट, और उनकी पोजीशन क्या रहेगी, कोई भी आइडिया के बाद हम बट का, येट का, हाउएवर का यूज करेंगे। देयरफॉर, दस और हेंस, वो हमें क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, कोई भी जब रीजन बता रहे हैं उसके बाद इनकी पोजीशन रहेगी देयरफॉर, दस और हेंस की। आल्सो, मोरओवर और फर्दरमोर, इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे रहेगी, कोई भी सिमिलर आइडिया आ रहा है तो उसके बाद इनकी पोजीशन रहेगी। ये हमें क्या बताते हैं, थोड़ा सा एडिशन में बताते हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको अभी समझ में आ गई तो बेस्ट है, अदरवाइज जब हम सोल्व करेंगे डायरेक्टली तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे सोल्व करने में, सीधा डायरेक्ट जो अभी मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ उसके बेस पे हम सीधा डायरेक्ट सोल्व करते जाएंगे। और ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आप जो हमारी क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर काफी टाइम से आपको हो गया है एग्जाम देते हुए और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि विद इन 2 डेज के अंदर आपको गारंटी मिलती है कि आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो टोटली फीस है वो आपकी रिफंड है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें अपडेट रहने के लिए,
क्योंकि ऐसे जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, सिंपल शॉर्टकट्स, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही चैनल है जिसमें आपको सिंपल शॉर्टकट्स डायरेक्ट बताए जाएंगे। कोई ज़्यादा ग्रामर में, कोई ज़्यादा डीप में नहीं बताया जाएगा, सिंपल ये बताया जाएगा फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, सिंपल शॉर्टकट्स। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो जो नेक्स्ट शॉर्टकट रहेगा 5 नंबर का, वो क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आर्टिकल्स क्या है, ए एंड द। जो ए और एन है वो हमेशा पहले रहेगा और जो द है वो बाद में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया ए यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी। जो ए यूनिवर्सिटी है वो स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्टिंग वाला रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा द यूनिवर्सिटी। सो ये आर्टिकल्स वाला रूल है। और 6 नंबर पे क्या है, नाउन और प्रोनाउन का। फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा, नाउन रहेगा, सेकेंड लाइन में क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज बोर्न इन जर्मनी। तो सेकेंड नंबर पे क्या आ गया, प्रोनाउन। अभी जो इसकी प्रो टिक्स है वो क्या रहेगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद प्रोनाउन, थर्ड नंबर पे कनेक्टर्स, फोर्थ नंबर पे कंक्लूजन। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप करोगे तो आपके जो रीऑर्डर पैराग्राफ है वो रॉन्ग नहीं होंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस जो है हम सोल्व करके देखते हैं इनके बेस पे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, किसी का नाम होता है, कोई टाइम की बात हो रही हो, कोई प्लेस की बात हो रही हो, कोई ईयर्स की बात हो रही हो, सो वो सब चीजें हमारी रहेंगी फर्स्ट नंबर पे। सो इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है, ये वाला। माइनर्स नाम है, प्लेस है, टाइम है, फर्स्ट नंबर पे आ गया। फिर से आगे नाम ढूंढते हैं, नाम अगर कहीं पे दे रखा है, नाम हमें दे रखा है यहाँ पे माइनर्स। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं ताकि नेक्स्ट वाले का पता लग जाए। यहाँ पे क्या बात हुई, माइनर्स लिविंग इन टाउन हैव चोजन टू लिव अंडरग्राउंड। टाउन्स की बात हुई, अंडरग्राउंड की बात हुई, हमें जस्ट पेयर बनाने हैं। सो अभी टाउन की बात हुई और अंडरग्राउंड की बात हुई, पेयर बन गया 3 और 5 का। अब फिर से इसको रीड करते हैं ताकि नेक्स्ट वाले का पता लग जाए। इसमें क्या बात हुई थी, टाउन की बात हुई की और अंडरग्राउंड की, कुछ बिल्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड। क्या क्या बिल्ट किया अंडरग्राउंड में, फिर से अंडरग्राउंड यहाँ पे आ गया। और क्या क्या बिल्ट किया वो हमने बता दिया, 3 तो चर्चिस, एक बुक स्टोर, आर्ट गैलरी, एक बार और बहुत सारे होटल्स। होटल्स आया तो आगे होटल के रूम्स आ गए, तो इनका बन गया ये पेयर 2 3 5 4 1। नेक्स्ट करते हैं इसी वे में ट्राई अभी हम। सो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जस्ट पेयर बनाओ, फर्स्ट नंबर का पता लग जाए, ठीक है, नहीं पता लग जाए कोई बात नहीं। जैसे अब इसमें जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो क्या है, ये वाला, क्योंकि इसमें काफी चीजें बता रहा है कि विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग और किनेस्थेटिक लर्निंग। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वही होता है जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करे। सो अब इससे रिलेटेड पेयर जो है हमारा वो क्या बनेगा, सेकंड नंबर पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज, तो 3 कैटेगरीज, तो यानी कि 2 और 3 का हमारा बन गया पेयर। फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का पता ना लगे कोई बात नहीं, जस्ट आप पेयर बनाते चले जाओ, सॉल्व अपने आप होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या बात हुई, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, तो 3 कैटेगरीज 2 और 3 का बन गया पेयर। और 3 के बाद कौन सा आएगा उसके लिए हमें करना पड़ेगा रीड। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी अप्रोचेज जो है वो एस्टेब्लिश की गई। थ्योरीज की बात हुई, थ्योरी की बात आगे यहाँ पे हो गई, अमंग देम इज द थ्योरी। और थ्योरी किस बेस पे थी, वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बाय हार्वर्ड गार्डनर। अब इंटेलिजेंस की बात देखो, एक तो यहाँ पे हो रही है और एक बात हो रही है यहाँ पे। सो सबसे पहले इसको भी हम नीचे लेके आते हैं। अब देखेंगे कि 4 और 1 में से ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा रहेगा। उसके लिए एक बार फिर से ये वाला रीड करना पड़ेगा, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डेवलप बाय हार्वर्ड गार्डनर। बहुत सारी इंटेलिजेंस जो है वो किसने डेवलप की थी, हार्वर्ड गार्डनर ने। सो गार्डनर की बात हुई और इंटेलिजेंस की बात हुई, सो 5 और 4 का पेयर बन गया। उसके बाद एक रहेगा इंटेलिजेंस वाला, वो लगा देंगे। अदरवाइज एक और शॉर्टकट क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे बात हो रही है 6 इंटेलिजेंस, यहाँ पे बात हो रही है 9 इंटेलिजेंस, तो 6 पहले आता है 9 बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अरेंज कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, ओवर टाइम, ये सब कनेक्टर्स वगैरह हो गए, नहीं आएंगे। एज ए रिजल्ट ये हो गया हमारा कंक्लूजन। और जो ईट वाला है, ही सी देम दोस दे ईट दीज, और साथ में इनिशियली, वो सब रहेंगे सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट हमारा स्ट्रीट फूड फर्स्ट नंबर पे आ गया, इनिशियली सेकंड नंबर पे आ गया, एज ए रिजल्ट लास्ट पे आ गया, ये कनेक्टर्स हो गए। सो ये हर नंबर पे आ गया। अभी सिंपल सा था, स्ट्रीट फूड देखा फर्स्ट नंबर पे, इनिशियली सेकंड नंबर पे, एज ए रिजल्ट लास्ट में, तो सारा का सारा अपने आप अरेंज हो गया। ऐसे ही अभी कोई नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से सोल्व करें। इसमें आप क्या क्या अभी हम फर्स्ट नंबर पे लगाएंगे, क्या सेकंड नंबर पे लगा सकते हैं, क्या लास्ट नंबर पे लगा सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। हर एक चीज आपको बता दी, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। फर्स्ट नंबर की जो स्टार्टिंग है 10, क्या बताया था, 10 क्या बताता है, रीजन बताता है, कंक्लूजन बताता है, सो वो आ जाएगा लास्ट में। वाइल एफर्ट और दीज एमिशंस, दीज कब आएगा, जब ऊपर कहीं पे सब्जेक्ट की इसकी बात हो रही है।
ठीक है। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है हमारा, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, तो यही रहेगा फर्स्ट नंबर पे। और जो इसके बाद कौन सा आएगा उसके लिए हमें ये वाला रीड करना पड़ेगा। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज अ नोटेबल कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। उसके बाद आगे दीज एमिशंस, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन। उसके बाद फिर से दीज एमिशन, ही शी दैम दोस दे दीज दिट, वो सभी आपको बताया कि सेकंड नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया अभी, दीज एमिशंस। और 10 जो है वो हमारा कंक्लूजन वाला था तो वो लास्ट में लगा दिया 1432। एक रीऑर्डर पैराग्राफ को सोल्व करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगाना है, उससे ज्यादा टाइमिंग आपको नहीं लगानी है सोल्व करने में। नेक्स्ट करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस, कनेक्टर्स हो गए, नहीं आएंगे। डिस्पाइट दिस चेंजेस, फिर से कॉमा आ गया तो ये भी कनेक्टर्स हो गए, ये सब चीजें नहीं आएंगी। स्टार्टिंग में एडिशनली कनेक्टर है, नहीं आएगा। द फ्यूचर, हाँ ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। सो अभी फर्स्ट वाला रीड करते हैं ताकि सेकंड वाले का पता लग जाए। द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट फूड लुक्स प्रॉमिसिंग विद ट्रेंड्स लीनिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ। हेल्थ आया, हेल्थ आगे यहाँ पे बात हुई तो 4 और 1 का बन गया पेयर। इन दोनों में से कौन सा ऊपर आएगा, एडिशनली वाला बताया था कि थर्ड नंबर पे रहता है, बताया था। जिसने नोट किया होगा, जिसने स्टार्टिंग में ध्यान से समझा होगा, उसको याद होगा कि एडिशनली वाला थर्ड नंबर पे बताया था। और जो डिस्पाइट है वो कंक्लूजन में वर्ड्स रहते हैं। कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट, डिस्पाइट, दस, देयरफॉर। और अगर 3-4 वर्ड्स के बाद कॉम आ जाए तो उधर से आप आइडिया लगा सकते हो कि वो क्या है, कंक्लूजन होगा। सो इसको भी चेक करते हैं। 4, 1, 3, 2 सारे करेक्ट है। नेक्स्ट कोई ट्राई करते हैं। सो इसमें अभी क्या रहेगा, मोर ओवर कनेक्टेड साइन रिस्पॉन्स, वही सब चीजें। सो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, फूड वेस्ट, इंडिपेंडेंट है, नाम है किसी चीज का, प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो अभी जो सेकंड नंबर पे रहेगा वो क्या रहेगा, फूड वेस्ट इज अ ग्रोइंग ग्लोबल इशू। वो क्या है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। ग्लोबल की बात हुई और आगे बात हो गई वर्ल्ड वाइड की, कि जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड वो कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम नहीं होता तो क्या होता है, वो फूड वेस्ट होता है। फिर बन गया ये भी। और कंसिक्वेंटली, कॉन्ट्राडिक्शन, इन कॉन्ट्रास्ट, ये सभी आपको पता है कि ये सभी लास्ट में रहते हैं। तो 4, 2, 1, 3 हो गया। कोई और ट्राई करके देख लेते हैं। अभी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, लास्ट नंबर पे सब आपको पता है कि कौन सा कब आता है। बायोफ्यूल हाउएवर कनेक्टर है, इनिशियली जो है वो सेकंड नंबर पे बताया था आपको। और दिस तो आएगा नहीं सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे भी, क्योंकि दिस कब आएगा, जब कोई प्रॉपर सब्जेक्ट होएगा उसके बाद आएगा दिस, यानी कि उससे पहले जो है बायोफ्यूल की बात है जरूर होगी। सो यहाँ पे अभी क्या है, बायोफ्यूल जो है हमारा फिर वो फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा, इंडिपेंडेंट वर्ड है, नाम है तो फर्स्ट नंबर पे। इनिशियली देयर प्रोडक्शन, इनिशियली आ गया तो सेकंड नंबर पे रहेगा। और थर्ड नंबर पे हाउएवर आ जाएगा, देन लास्ट में ये कंक्लूजन आ जाएगा। कैसे, हाउएवर इनिशियली देयर प्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या है, फिर से प्रोडक्शन आ गया, पेयर बन गया, क्लियर है। और अभी क्या बताया था, दिस जो है वो पहले नहीं आ सकता, उससे पहले कहीं पे बायोफ्यूल की बात होगी, और बायोफ्यूल की बात यहाँ पे होगी। हाउएवर एडवांसमेंट इन बायोफ्यूल, और दिस में एक बायोफ्यूल, जो एडवांसमेंट अगर करेंगे बायोफ्यूल में, सो वही तो बात है कि अगर हम एडवांसमेंट करेंगे, दिस मेक्स बायोफ्यूल ए वायबल ऑप्शन। सो 1, 3, 2, 4। होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आप जो हमारी क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर काफ़ी टाइम से आपको हो गया है एग्ज़ाम देते हुए और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि विद इन 2 डेज़ के अंदर आपको गारंटी मिलती है कि आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो टोटली फीस है वो आपकी रिफंड है। सो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें अपडेट रहने के लिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में आई है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। क्योंकि ऐसे जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, सिंपल शॉर्टकट्स, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही चैनल है जिसमें आपको सिंपल शॉर्टकट्स डायरेक्ट बताए जाएंगे। कोई ज़्यादा ग्रामर में, कोई ज़्यादा डीप में नहीं बताया जाएगा, सिंपल ये बताया जाएगा फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, सिंपल शॉर्टकट्स। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।